Audio Jungle. Audio Jungle. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कन्नौज जिले पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कन्नौज के अलग अलग स्थानों पर जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा बनाए जा रहे लव जिहाद कानून पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले यह कानून बनाना चाहिए, वह जगह बतानी चाहिए जहां किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या वह कभी ऐसा कानून बनाएंगे जिससे पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान पर सवाल खड़ा करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म न कर दिया हो। शक्ति मिशन केवल कन्नौज नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकाल कर देखोगे तो सिर्फ 4 वर्षों में सबसे ज्यादा हमारी बहनों को और माताओं पर अत्याचार अन्याय हुआ है। तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं। अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में 2 गुने अत्याचार अन्याय हुए महिलाओं पर। तो बताओ यह सरकार क्या कर रही है? केवल विज्ञापन पर सरकार पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पर कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे तो शायद हमारी माताओं बहनों को कानूनी मदद मिलेगी। लेकिन अन्याय और अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है, बेटियों के साथ जो जघन घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में इतना इंटरनेट चल रहा है, इतनी आधुनिकता आ गई है, उसके बाद भी हमारी बेटियों को ऐसा सहना पड़ रहा है? यह सब सरकार की नाकामी है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने 100 नंबर को बदलकर 112 नंबर इसीलिए कर दिया है कि इस गाड़ी को खुली छूट है कि जहां से जाओ लूट ले आओ। एमएलसी चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर बीमारी नहीं होती है तो हमारे प्रत्याशी स्नातक एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन के फेल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी बीमारी हुई। मीडिया ने भी दबी आवाज में स्वीकारा कि ऐसी बीमारी उन्होंने कहीं नहीं देखी। 2022 विधानसभा चुनाव में परिवार में चल रहे मतभेद को समाप्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इटावा में इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं भरोसा दिलाकर जा रहा हूं कि 2022 विधानसभा चुनाव में छिबरामऊ कन्नौज विधानसभा सीट भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिले के तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। कन्नौज से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। भी कन्नौज में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम सरिता जी को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे और उन्होंने जब कभी भी समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ी होगी, मेहनत करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने समाज में और जनता हमेशा समाजवादी पार्टी को आगे रखा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार से आज मिलने का मौका मिला, इसीलिए मैं मिलने भी आया हूँ इनसे। परिवार हमेशा साथ रहा है और हमें भरोसा दिलाते हैं परिवार को कि परिवार के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। जहाँ तक सवाल आपका शक्ति मिशन का है, केवल एक ही नारा नहीं, हमें आपको वो नारा भी याद रखना चाहिए। यहीं बहुत पड़ोस में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी धान गया है, बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की धान की लूट हो गई। क्या धान में किसानों को कीमत मिल पाई? मक्का भी ऐसे ही चली गई और महंगाई कितनी बड़ी है, आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म ना कर दिया हो। अब जो जो कार्यक्रम चलाए हैं, शक्ति मिशन का केवल कन्नौज का नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े पिछले 4 साल के देखोगे तो सबसे ज्यादा हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है। तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं जिसमें कि अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में दुगने अत्याचार अन्याय हुआ है उनके ऊपर।
तो बताओ ये सरकार क्या है? केवल विज्ञापन पे पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पे कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे, तो शायद हमारी माताओं बहनों को मदद मिलेगी कानूनी भी। लेकिन अन्याय और अत्याचार बहुत बड़ा है। बेटियों के साथ जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में जब इंटरनेट चल रहा हो, इतनी चीजें आगे चली गई हो, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सामना करना पड़ रहा हो? ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार केवल प्रचार में पैसा खर्च कर रही है। लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले कानून ये बनाना चाहिए, वो जगह बतानी चाहिए जहां पर किसानों की आय दोगुनी मिलेगी। क्या कभी वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए? भाजपा नेता कहते हैं सपा सरकार में अपराध चरम सीमा पर था, आप क्या कह रहे हैं? भाजपा सरकार में अपराध बेलगाम है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, 100 नंबर को 112 कर दिया है और इतनी खुली छूट दे दी है इस गाड़ी को कि जहां चाहो वहां से लूट लाओ। एमएलसी के चुनाव को लेकर, एमएलसी के चुनाव को लेकर मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रत्याशी है उनकी पूरी ईमानदारी से मदद करेंगे। बिहार में महागठबंधन फेल हो गया, क्या 2022 में यूपी में महागठबंधन देखने को मिल सकता है? बिहार में जो बेईमानी हुई है, ऐसी बेईमानी मैं समझता हूँ भारत में लोकतंत्र में कभी नहीं हुई होगी। जीते हुए को हरा दें, सर्टिफिकेट जिसको मिलने जा रहा हो उसका सर्टिफिकेट उसको ना मिले। और हमें तो अच्छा लगा कि प्रेस के लोगों ने भी दबी जवान ये कह दिया कि ऐसी बेईमानी उन्होंने कभी नहीं देखी। 2022 में क्या सपा शिवपाल यादव को लेकर चुनाव लड़ेगी? क्या परिवार में मतभेद को लेकर बुलाकर सपा 2022 को चुनाव मजबूती से लड़ेगी? वो बात मैं इटावा में खत्म कर चुका हूँ और इस बार मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि छिबरामऊ और कन्नौज की जनता सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें जिताएगी और तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। कोरोना से बचने के लिए आप क्या कहते हैं लोगों से? बस आप बचे रहो, मास्क लगाए रखो और मिलो किसी से नहीं। के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है, तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं जिसमें कि अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में दुगने अत्याचार अन्याय हुआ है उनके ऊपर। तो बताओ ये सरकार क्या है? केवल विज्ञापन पे पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पे कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे, तो शायद हमारी माताओं बहनों को मदद मिलेगी कानूनी भी। लेकिन अन्याय और अत्याचार बहुत बड़ा है। बेटियों के साथ जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में जब इंटरनेट चल रहा हो, इतनी चीजें आगे चली गई हो, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सामना करना पड़ रहा हो? ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार केवल प्रचार में पैसा खर्च कर रही है। लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार कानून